आगे करता है जय श्री राम भैया हम भी अल्लाह वाले हैं। आप अंग्रेज की हुकूमत में जाइएगा तो जिलियांवाला बाग में जनरल डायर ने हुक्म दिया तमाम मुसलमानों को गोली मार दिया जाए, तो तमाम मुसलमानों को गोली मार। जब जबान बंद हो जाए लेकिन दिल में दर्द हो तो खामोशी भी एक नारा बन जाती है। कोलकाता के पार्क सर्कस में कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब लोग एक हो गए धर्म और जाति को भूलकर सिर्फ इंसानियत के नाम पर। कोलकाता पीस लविंग सिटीजन फोरम ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ एक शांतिपूर्ण धरना का आयोजन किया, जहां नफरत का नहीं सिर्फ एक इंसाफ का जोश था। इस प्रोटेस्ट में न सिर्फ मुस्लिम समाज बल्कि हिंदू, सिख और दूसरे धर्मों के लोग भी शामिल हुए, एक ज़बरदस्त संदेश के साथ। ये सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं, पूरे भारत के डेमोक्रेटिक फैब्रिक का सवाल है। मुकर्रिरीन ने कहा कि ये कानून सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी पर नहीं बल्कि माइनॉरिटी राइट्स पर एक प्लान अटैक है। पीस लविंग सिटीजन फोरम के प्रेसिडेंट कामरान हुसैन ने स्पष्ट कहा कि जाग चुके हैं और मजीद जगे रहने की ज़रूरत है। इस लॉ को लेकर सवाल उठ चुके हैं। सरकार के पास कोई माकूल जवाब नहीं, सिर्फ वक्त मांगा जा रहा है। तो क्या ये कानून जल्दबाजी में बनाया गया? और क्या बिना मशवरे किसी की माइनॉरिटी के हक छीना जा सकता है? और क्या बिना मशवरा क्या किसी माइनॉरिटी के हक छीना जा सकता है? सबसे ख़ास बात, यह प्रोटेस्ट किसी एक मजहब का नहीं था बल्कि एक इंसाफ पसंद इंसान का था। लोगों ने साफ कह दिया, हम एक हैं और इस काले कानून के ख़िलाफ़ हमारी आवाज़ एक रहेगी। आज कोलकाता ने देख लिया, जहां आवाज़ मिलती है वहां कानून बदलते भी हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ ये लड़ाई न सिर्फ कोर्ट तक सीमित रहेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पीस एंड यूनाइटेड मूवमेंट बन चुकी है। जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आइए देखते हैं इस मौके पर और भी लोगों ने हमसे बातें करते वक्त क्या कुछ कहा। मारा गया तो लोगों ने सवाल किया कि आपने मुसलमानों को गोली क्यों मारा, तो जनरल डायर ने कहा कि मुसलमान भाग रहे थे इसलिए गोली मारा गया। योगी जी तो कहते हैं जिहादी आतंकवादी। तो योगी जी से आप पूछिए कि पहले ए से लेके जेड तक पढ़ के दिखाइए, उसके बाद बोलिए कि जिहादी आतंकवादी है। कि 3-4 गाड़ियों को जो है मुर्शिदाबाद में जला दिया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि अभी 2 दिन कबल 13 तारीख को एक दलित व्यक्ति को एक शख्स ने, अखिलेश सिंह ने अपने खेत में काम करने को बुलाया। होगा क्या जिहाद है? जिहाद उसे पता होगा जो मुसलमान है, और जो पढ़े लिखे हैं उसे पता होगा जिहाद। हर किसी को नहीं पता होता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप पढ़ाई करो जिहाद के बारे में कि जिहाद होता क्या है। के वक्त जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था तो मोहम्मद जिन्ना साहब ने एक ऐसी अजीम शख्सियत हमारे हिंदुस्तान में थी जिसका नाम था ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। आप गूगल में सर्च करिएगा, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, वो एक मुसलमान थे। पाकिस्तान वाले चाह रहे थे कि ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान पाकिस्तान की तरफ आ जाए और इस बात को उठा रही है कि मुसलमान दंगाई है, जबकि मुसलमान ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए 2 लाख से ज्यादा उलमा जो है फांसी के चक्कर में चढ़े, कांचे मुंह को लटकाया गया। उसके बाद जब इस मुल्क को खून की जरूरत थी तब जो है आजादी के बाद में अब्दुल हमीद जैसा शहीद पैदा हुआ, उसने अपने जिस्म में बम को बांध करके पाकिस्तान के टाइम को हराया। उसके बाद में वक्फ एक्ट 2025 जो काला कानून जिसे कहते हैं, जो खतरनाक बीमारी है, इस बीमारी को, इस बिल के लिए अगर हिंदुस्तान की भलाई के लिए बिल है तो आप साबित कर दीजिए। तो बोलने का मतलब ये है कि ये आपस का झगड़ा नहीं है मेरे भाई। ये हम, मेरे घर पे हम 5 भाई रहते हैं और हम 5 भाई लड़ते भी है, प्यार भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं। तो हम सब मुसलमान नहीं, हम सब आदम अलैहिस्सलाम के औलाद है। हम तो वो कौम से आए हैं जो हमें हमारा रब सिखाता है कि हम मोहब्बत बढ़ाओ, अखलाक अच्छे रखो, मोहब्बत अच्छे रखो। और आज दुनिया क्या कर रहा है? सबसे पहले आप तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। पैगाम देने का ये कोई मैसेज नहीं है, ये कोई प्रोग्राम नहीं है जिसका मैं पैगाम दूं। ये एक तहरीक है, एक एहतजाज है। हमारे हिंदुस्तान के संविधान को छेड़ा जा रहा है, हमारे हिंदुस्तान को चीर फाड़ किया जा रहा है, हमारे हिंदुस्तान के बनाए हुए कानून को धर्म भरम किया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है। एक बीमारी आई है पूरे हिंदुस्तान में, इतनी खतरनाक बीमारी है जिस बीमारी से मुसलमान तो बर्बाद होगा, मुसलमान की नस्लें बर्बाद होंगी, साथ ही साथ हिंदुस्तान का
सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। उस बीमारी का नाम है वक़्फ़ एक्ट 2025, जो कल तक अमेंडमेंट बिल थी, आज वक़्फ़ एक्ट हो चुकी है। इसकी मुखालिफत के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। अब अंग्रेज़ की हुकूमत में जाइएगा तो जिलियांवाला बाग में जनरल डायर ने हुक्म दिया तमाम मुसलमानों को गोली मार दिया जाए। तो तमाम मुसलमानों को गोली मारा गया तो लोगों ने सवाल किया कि आपने मुसलमानों को गोली क्यों मारा? तो जनरल डायर ने कहा कि मुसलमान भाग रहे थे इसलिए गोली मारा गया। तो वहाँ पे अब्दुल गफ्फार साहब के बेटे ने खड़े होकर गोरी सरकार से चैलेंज करके कहा कि अगर आप साबित कर दिए कि मुसलमान भाग रहे थे तो ये आज़ादी की लड़ाई, ये तहरीक हम अभी छोड़ने के लिए तैयार हैं। 5 दिनों तक मुसलसल पोस्टमार्टम चलता रहा, 5 दिनों तक, और 76 मुसलमान शहीद हुए। 5 दिनों के बाद जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया तब पता चला कि जितने भी पठान थे, जितने भी मुसलमान थे, सब ने सीने पे गोली खाई, किसी ने पीठ पे गोली नहीं खाई। पीठ पे गोली वही खाता है जो भागता है, और सीने में गोली वही खाता है जो हुकूमत से बगावत करता है, जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ता है, जो अपने मुल्क के संविधान को बचाने के लिए लड़ता है, जो अपने मुल्क के फलाह बहदूद के लिए लड़ता है। और पीठ रही सवाल मुसलमानों की, तो मुसलमानों के एक नाम याद कीजिएगा आप लोग। आज़ादी के वक्त जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था तो मोहम्मद जिन्ना साहब ने एक ऐसी अजीम शख्सियत हमारे हिंदुस्तान में थी जिसका नाम था ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। आप गूगल में सर्च करिएगा, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। वो एक मुसलमान थे। पाकिस्तान वाले चाह रहे थे कि ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान पाकिस्तान की तरफ आ जाए, और नेहरू जी चाह रहे थे, जो उस वक्त यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, वो कह रहे थे कि नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा। फैसला आकर के रुका ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जी के पास। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जी ने कहा कि मैं इसी सरजमी का हिस्सा हूँ, इसी सरजमी पे पला हूँ, इसी सरजमी पे बड़ा हुआ हूँ, और अगर जान देनी पड़ी तो इसी सरजमी पे जान दूंगा। मेरा हिंदुस्तान मुझे जान से अजीज़ है, जान से प्यारा है। और आज ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की वजह से कश्मीर का बहुत सारा हिस्सा हिंदुस्तान में है, नहीं तो वो भी हिस्सा नहीं रहता। और आप मुसलमान को गद्दार कह रहे हैं। अरे हम मुसलमान हैं जो जब हिंदुस्तान को ज़रूरत पड़ती है जान भी देते हैं, माल भी देते हैं, और लहू का एक एक कतरा बचा तो इस मुल्क पे कुर्बान। और ये वक़्फ़ एक्ट 2025 जो काला कानून जिसे कहते हैं, जो खतरनाक बीमारी है, इस बीमारी को, इस बिल के लिए, अगर हिंदुस्तान की भलाई के लिए बिल है तो आप साबित कर दीजिए, साबित कर दीजिए। अगर ये हिंदुस्तान की भलाई के लिए मुसलमान अपना जान दे सकता है, अपना माल दे सकता है, अपना घरोबार कुर्बान कर सकता है, लेकिन ये बिल हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए नहीं है, बल्कि ये बिल आने के बाद हिंदुस्तान के निज़ाम को धर्म भरम कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान का वो हालत होगा कि हम बता नहीं सकते क्या हो जाएगा। ये एहतजाज इसलिए है क्योंकि अभी 26 तारीख को ब्रिगेड का रैली है, और हर जगह में लोग एहतजाज करके अपने ज़मीर को जिंदा कर रहे हैं और अपने आप को इस तहरीक में शामिल रख रहे हैं, जो तहरीक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में तहरीक को इस वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ में चलाया है। धरना के जो आपका शेल्टर बना हुआ है उससे ज़्यादा तादाद में लोग हैं। धरना का मकसद होता है कि उतने लोग आए जो वहाँ पर बैठे, यहाँ लोग खड़े होकर के भी प्रोग्राम देख रहे हैं। और धरना का मामला ही यही होता है, ये रैली नहीं है। अगर 4 तारीख का रैली अगर इसी पार्क सर्कस में आप देखेंगे तो लाखों की तादाद थी, आज कम लोग हैं, हजारों की तादाद में है। कारण ये है कि धरना का बातचीत कितना उम्मीद। देखिए, मैं इस बात से कबल एक शेर कहना चाहूँगा आपको कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही खोदते फिरेंगे कुआं और पानी हम ही पे हराम होगा। ये वही मामला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के हिसाब से ये बात बताया कि जो बच्चे, जो माफ कीजिएगा, जो लोग हिंदू लोग, अगर आप मिनिमम 2 हिंदू भाई को अगर डालेंगे इस बोर्ड में, वक्फ बोर्ड में, तो क्या नॉन मुस्लिम हिंदू इन्वॉल्वमेंट एक्ट है उसमें भी मुसलमानों को डालेंगे, या 5 साल वाला मामला हो, या लिमिटेशन एक्ट हो, या वक्फ बाय यूजर वाला एक्ट है, ये तमाम चीजें जो है, पूरे पॉइंट जो है, तमाम पॉइंट जो है मुसलमानों के सिर्फ खिलाफ नहीं है, हमारे संविधान के खिलाफ में है, मुल्क का कानून के खिलाफ में है। ये लड़ाई मुसलमानों के साथ इसलिए जबरदस्ती कराया जा रहा है ताकि मुसलमानों को दिखा करके पोलराइजेशन का जो है एक माहौल पैदा किया जाए पूरे हिंदुस्तान के अंदर में। आप देखें
कि एक वीडियो को यहाँ दिखाया गया मौला अली के प्रोग्राम में कि एक झंडा एक बस का ड्राइवर खुद से खोल रहा है। उसके बाद में इन लोगों ने जबरदस्ती जो है मुसलमानों के गाड़ी में, दूसरे धर्म के गाड़ी में जो है वो जनती में उन लोगों ने बांटा, धर्मतल्ला में बांधा, उन्होंने जबरदस्ती बांधा। ये पोलराइजेशन का मामला है। अभी दिखाया जा रहा है कि 3-4 गाड़ियों को जो है मुर्शिदाबाद में जला दिया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अभी 2 दिन कबल 13 तारीख को एक दलित व्यक्ति को एक शख्स ने, अखिलेश सिंह ने अपने खेत में काम करने को बुलाया। उसने कहा कि 12 तारीख को मैंने अपने खेत में काम किया है, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपके खेत में काम करूंगा। उसको जिंदा जला दिया गया। आप यूपी में कुछ दिन कबल आपने सुना है कि एक बच्ची का जो है बलात्कार किया गया। 17 साल की बच्ची अपनी फैंसी के साथ जा रही थी, उसको 10 लड़के ने मिलकर बलात्कार किया उसके 10 लड़के ने। उसमें एक बीजेपी का जो है लीडर है जिसको गब्बर, टाइटल नेम उसका गब्बर है। आप बताएं कि ऐसे बहुत सारी वारदात हैं जो यूपी में हो रहा है। अभी मिश्रा जी का ही केस ले लीजिए। मिश्रा जी को, बनारस वाले मिश्रा जी को मारने के लिए आए। जब मारने के लिए आए, 2 लोगों को जब पब्लिक ने पकड़ करके पीटा, दूसरे दिन मिश्रा जी को पुलिस ने पीटा, कोर्ट में पेश किया, उनको जेल में भेज दिया। तो यही हालात है, कानून यही हमारा मुल्क का है कि हक और इंसाफ को दबाया जा रहा है। ये तमाम चीजें जो है मुसलमानों के साथ नहीं हो रही है। एक दलित का बात बताऊं मैं आपको, 2 दिन पहले यूपी में एक दलित जो है वो मंदिर में उसको जाने नहीं दिया गया। लास्ट में उसने जो है एक मजार में जाके मारा टेका शादी से पहले। तो यही हाल है भारत के अंदर, यही हाल है। यूपी में हर रोज रेप हो रहा है, हर रोज वहां पर लोगों को जो है कत्लेआम हो रहा है, लेकिन यूपी का मामला कहीं नहीं दिखाया जा रहा। पूरे गोदी मीडिया जो है सरकार की गोदी में बैठ करके इस बात को उठा रही है कि मुसलमान दंगाई है, जबकि मुसलमान ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए 2 लाख से ज्यादा उलमा जो है फांसी के तख्ते में चढ़े, कांचों में उनको लटकाया गया। उसके बाद जब इस मुल्क को खून की जरूरत थी, तब जो है आजादी के बाद में अब्दुल हमीद जैसा शहीद पैदा हुआ, उसने अपने जिस्म में बम को बांध करके पाकिस्तान को टैंक को उड़ाया। उसके बाद में पाकिस्तान को हराया गया, भारत जीता। इसी मुल्क को अब APJ अब्दुल कलाम आजाद जैसे शख्सियत को दिया जिसने इस मुल्क को मिसाइल दिया और दुनिया में एटॉमिक पावर में भारत का नाम आया। वो मिसाइल मैन मुसलमान था। हर जगह में मुसलमान जो है अपने मुल्क का नाम को ऊपर करता है, उसका झंडे को ऊपर उठाता है। और ये लोग RSS वाली लोग, चड्डीधारी लोग, ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं। आजादी के पहले अंग्रेजों का तलवा चाटते थे और आज जो है ये लोग उसी के पॉलिसी में चल रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। कानून बना, पूरा देश हलचल मचा हुआ। देखिए, जिस तरह से कानून बना है और ये कानून बनाया गया है, तो ये देखकर हम सबको पता चल रहा है कि ये कानून हम लोग के खिलाफ में बनाया गया है। ये कानून के आड़ में ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग हमारा मस्जिद, हमारा मदरसा हमसे छीन रहे हैं और उसके साथ साथ हमारा काफ़ी अवाम को तकलीफ़ दिया जा रहा है हर एक जगह पे। और अब तो ऐसा हो चुका है कि हम जहाँ पे रहते हैं हमारा सिटी भी सेफ नहीं रहा। हमारा बंगाल के अंदर भी ये लोग घुस चुके हैं और तरह तरह का फिरका स्टार्ट कर चुके हैं और हर जगह पे वक़्फ़ का अपना नाम ले चुके हैं, वक़्फ़ के नाम पे मदरसा पे घुस चुके हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम सबको एक होना है, इकट्ठा होना है और इसके खिलाफ में खड़ा होना है। बोलने से क्या हो जाएगा, अमित शाह या मोदी का बोलने से कुछ होने वाला नहीं है और ना इंशाअल्लाह होगा। ये कौम ना पहले डरा था, ना आज डरा है, ना इंशाअल्लाह आने वाला ता क़यामत तक डरेगा। हम कल भी थे और आज भी है और क़यामत तक हम रहेंगे इंशाअल्लाह। हमें डराने वाला पैदा तक नहीं हुआ है। सरकार ने तो बेवकूफ़ कौन हुआ? बेवकूफ़ तो हमारा मुसलमान बन गया कि जिस वक्त आवाज़ उठाना था उस वक्त अपने अपने अयासी में घुसे हुए थे, अपने अपने परेशानी में घुसे हुए थे, अपने अपने आपस में झगड़े पे घुसे हुए थे। तो बोलने का मतलब ये है कि ये आपस का झगड़ा नहीं है मेरे भाई। ये मेरे घर पे हम 5 भाई रहते हैं और हम 5 भाई लड़ते भी है, प्यार भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं। तो हम सब मुसलमान नहीं, हम सब आदम अलैहिस्सलाम के औलाद है और ये हमारा पहला फ़र्ज़ बनता है कि अपने घर के झगड़े को, अपने आपस के झगड़े को अपने जगह रखे और अपने कौम के लिए हम खड़े हो। और आज मुसलमान क्या कर रहे हैं? आज अपने कौम के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। आज हम लोग एक दूसरे के लिए नफरत रखे दिल पे कि फलाना का बेटा है, फलाना का लड़का है, आज मेरे घर पे पड़ोसी रह रहा है, वो
पड़ोसी से नफरत कर रहे हैं। क्यों नफरत कर रहे हैं आप पड़ोसी से? आपका फर्ज क्या बनता है कि हमें हमारा कौम को जानना है, हमारा इस्लाम को जानना है, और हमारा इस्लाम हमें सिखाता है कि हम सब आदम अलैहिस्सलाम के औलाद है, हम सब हुजूर पाक की उम्मती है। हमें सबको मिलकर एक दूसरे के साथ देकर खड़े होना है, ना ही कि एक दूसरे के साथ लड़ाई करना है, झगड़ा करना है। मेरे भाई, ये लड़ाई झगड़े का वक्त खत्म हो चुका है, ये कयामत का दौर आ चुका है और ये जिहाद का टाइम है। ये हमारा एक दूसरे से लड़ने का वक्त नहीं है। और काफ़ी इंसान को तो समझ में नहीं आता कि जिहाद क्या होता है, तो ये हम समझाते हैं जिहाद होता क्या है। आज हम आपके पास खड़े होकर है, हम आज आपके पास आए हैं, हम अपने नफ्स से लड़कर आए, अपने नफ्स से लड़कर आए, ये जिहाद है। हम अपने हक के लिए खड़े होकर आप सबसे बात कर रहे हैं, ये जिहाद है। में हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे कौम के ऊपर जुल्म हो रहा है, हम उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ये जिहाद है। इसे कहा जाता है जिहाद, नहीं कि मार पीट को जिहाद बोला जाता है। हम तो वो कौम से आए हैं जो हमें हमारा रब सिखाता है कि मोहब्बत बढ़ाओ, इखलाक अच्छे रखो, मोहब्बत अच्छे रखो। और आज दुनिया क्या कर रहा है? जिहाद किसको कह रहे हैं? योगी जी तो कहते हैं जिहादी आतंकवादी। तो योगी जी से आप पूछिए कि पहले ए से लेके जेड तक पढ़ के दिखाइए, उसके बाद बोलिए कि जिहादी आतंकवादी है। उन्हें पढ़ना आता है? पढ़ना नहीं आता है उन्हें एक पेपर देकर खड़ा कर दीजिए माइक के पास और बोलिए कि ये पेपर है, इसे आपको सिर्फ फिलअप करना है, वो तक नहीं कर पाएगा। तो वो इंसान से हम क्या एक्सपेक्ट रखते हैं? उसे पता होगा क्या जिहाद है? जिहाद उसे पता होगा जो मुसलमान है, और जो पढ़े लिखे हैं उसे पता होगा जिहाद। हर किसी को नहीं पता होता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप पढ़ाई करो जिहाद के बारे में कि जिहाद होता क्या है, और ये आप भी बेहतर जानते हैं कि जिहाद होता क्या है। तो हमें ये गुमराह का ज़िंदगी में नहीं रहना है, हमें ये जाहिलों का बात नहीं सुनना है। जहां हमारा हक का बात आया, जहां हमारा अल्लाह का घर का बात आया, हमें एक होकर खड़े होना है। भाई मेरे, ये हमारा घर का बात नहीं है, हमारा अंगना का बात नहीं है, ये हमारा छोटे छोटे बच्चे के मदरसा का बात है, ये हमारा अल्लाह के घर के बात है। तो हम इसके लिए खड़े नहीं होंगे तो किसके लिए खड़े होंगे? इसे बोला जाता है जिहाद, इसे कहा जाता है जिहाद। मुसलमानों के फायदे के लिए ये सरकार, आप बताओ कि कैसे मुसलमानों के फायदे के लिए? वो सरकार से अच्छा तो हमारा सीएम है जो कलकत्ता पे है, वो हमें देखती है, हमारे लिए हर एक चीज करती है। हर साल हमारे कलकत्ता पे पूजा होता है, हर एक चीज हम सब साथ में मनाते हैं। हमारे यहाँ हम आपसे खड़े होकर बात कर रहे हैं, हमारे पीछे 1000 हिंदू है, वो सब हमारे दोस्त है, कोई हमारे दुश्मन भी नहीं है। ये दिल्ली नहीं है, ये बनारस नहीं है, ये बंगाल है। ये बंगाल में हिंदू मुस्लिम हम सब साथ पे रहते हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेंगे। और जो आप बाकी देखते हो यहाँ पे आगे करता है जय श्री राम, जय श्री राम। भैया हम भी अल्लाह वाले हैं, हम भी अल्लाह को मानते हैं, हम मस्जिद जाते हैं उनके लिए, हम अपने घर पे बैठते हैं उनके लिए, हम रात में सोने के पहले हम अल्लाह से 2 मिनट बात करते हैं, उसके बाद सोते हैं। ये होता है अल्लाह वाला, ये होता है अपना धर्म को मानने वाला। नहीं कि हम आपको उसकाने के लिए जय श्री राम करेंगे, ये उसकाना हुआ मेरे भाई।